नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में मस्त हैं। दोस्तों, ये वीडियो है लगभग 3 बजे का और खाना पीना सारा काम हो चुका था। हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिए हैं, उसके बाद उठ गए थे। और ये है हमारी अध्यार। अध्यार मतलब जो खेती आधा आधा बांटते हैं ना, वो है ये। और ये आई हुई थी धान का बीज लेने के लिए, तो मैंने निकाल दिया धान का बीज। बाकी की खेत हमारी बुवाई हो चुकी है, एक खेत बच गया था, उसके लिए लेने आई थी धान का बीज। तो मैंने धान का बीज निकाल के दे दिया है। और जिस खेत में अभी बोनी करना है वहाँ पर सिर्फ ऐसे छींटा ही बो दिया जाएगा। रोपा हमारे यहाँ एक ही खेत में लगता है, बाकी खेतों में तो ऐसे छींटा बोनी ही की जाती है। और धान ये वाली जो है ये सरकारी धान है, वही धान लगाएंगे। अब देखते हैं जिस खेत में सरकारी धान लगाना है होती है या नहीं होती है, क्योंकि उस खेत में सरकारी धान नहीं होती है क्योंकि मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है वहाँ की। तो यही सब बातें हो रही थी और मैं यहाँ पर उसको बीज देने के बाद कुछ काम में लगी हुई थी, शायद चाय बना रही थी, ऐसा ही कुछ काम कर रहे थे हम लोग। और धूप काफ़ी तेज़ है, जैसे मैंने बताया कि पानी इस समय बिल्कुल नहीं गिर रहा है। शाम शाम को थोड़ा पानी गिरता, पर आज तो बिल्कुल पानी नहीं गिरा है। और सारे कपड़े मैंने सुखा दिए थे, उसके बाद मैं उठा लूँगी सारे कपड़े। और धूप जब भी रहती है तो हर 8-15 दिन में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह ये हम लोग धूप में डालते ही रहते हैं, क्योंकि इनको धूप दिखा ही लेना चाहिए, अच्छा रहता है धूप दिखाने से। और बारिश में तो वैसे भी काफ़ी सीलन टाइप की हो जाती है, इसलिए मैं वैसे तो मेरे कपड़े 12 महीने ही धूप में डले रहते हैं, हर 15 दिन में डालती ही हूँ। और ये सारे काम तो घर घर में लगे रहते हैं, पर गांव के काम कुछ थोड़ा सा अलग होते हैं। और ये देखिए चूल्हा भी मेरा सूख चुका है और काफ़ी अच्छी तरह सूख गया है चूल्हा। किसी दिन उसको मैं गोबर से लीप दूंगी। और यहाँ बैठ गई थी मैं दाल फटकने के लिए। आपने देखा था मैंने चक्की से दाल बनाई थी, जो दाल दरी थी। तो पानी गिरने की वजह से मैंने इसको निकाला नहीं था। एक दिन धूप दिखा के मैंने इसको वैसे ही बंद करके रख दिया था, फटका नहीं था मैंने इसको, क्योंकि इससे ना सीलन ज़्यादा आ जाती, इसलिए मैंने इसको जैसा तैसा पैक करके रख दिया था। पर इसमें सीलन अभी भी है, उड़द की दाल में तो है ही। तो इसको भी जिस दिन धूप निकलेगी फिर से धूप दिखा दूँगी। और आज मैं बैठ गई थी इसको फटकने के लिए। मैंने कहा चलो इसको फटक के रख ही देते हैं। और देखने में तो आपको लग रहा होगा कि यार 8 मिनट सिर्फ ये फटकना ही दिखा रही हैं, पर इसको मुझे साफ़ करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गए थे और काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। काम तो वैसे सब कर लेती हूँ, पर क्या है, हैबिट हर काम की हर व्यक्ति की नहीं रहती है, क्योंकि जो लोग परमानेंट ये सब काम करते हैं उनकी हैबिट रहती है, और अपन लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो उसकी हैबिट नहीं रहती है। और वैसे मैं ज़्यादातर काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो मार्केट वाली दाल थी उसको फटक बीन के रख दिया है, और उसके बाद में ये जो घर की दरी हुई दाल है उसको फटक रही थी। और उड़द की दाल तो मेरे हाथ ज़्यादा नहीं टूटी, सबसे ज़्यादा टूट चुकी है मूंग की दाल, बहुत ज़्यादा टूट गई है। और सही कहूँ तो मूंग की दाल मैंने पहली बार दरी थी, नहीं तो हम लोग तो मार्केट से ही मूंग दाल ले लेते थे। पर इस बार छोटी वाली बहन के यहाँ से आ गई थी, मैंने कहा चलो दर लेते हैं। तो काफ़ी टूट गई है। और इसकी चुनी जो है ना उसको फेंकूंगी नहीं, उसको भी मैं अच्छी तरह से रख लूँगी। और गांव देहातों में ये सब काम लगे रहते हैं, इतनी आसान लाइफ नहीं है गांव की। गांव में बहुत काम होते हैं, हालत ख़राब हो जाती है करते करते। और जिसके यहाँ एक आदमी हो तो उसकी तो ज़्यादा ही ख़राब होती है। और हर छोटे काम के लिए हमारे यहाँ गाँव देहातों में ज़्यादा मजदूर नहीं लगाए जाते हैं, खुद ही काम किया जाता है। और प्राय मैंने बाकी सिस्टरों को भी देखा है, प्राय सभी के यहाँ यही होता है, क्योंकि भाई गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी मेरे हिसाब से तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं उड़द की दोनों दाल जो मार्केट वाली थी और जो घर में बनाई थी वो दोनों मैंने दर के रख ली। और ये फटक के रख दी। और ये मैं फटकने लगी थी मूंग। और देखिए मूंग कितनी ज़्यादा टूट चुकी है मेरे हाथ से। और बात ये हो गई थी कि मूंग काफ़ी सूखी हुई थी। और यहाँ पर देखिए ये हैं यसी के बड़े पापा जी, जो आए हुए हैं अभी गांव, और आप लोग से कर रहे हैं आए। और काफ़ी लोग इनको पहचानते भी होंगे, तो जो जो इनको पहचानते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये कौन है। और जी हाँ, ये हमारे ही परिवार के हैं, तो काफ़ी लोग इनको पहचानते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। वो यसी इनसे कुछ बात कर रही थी, तो वही ये बात हो रही थी। और यसी यहाँ पर उनसे कुछ बात कर रही थी, क्या बात हो रही थी ये तो ध्यान नहीं है दोनों को की। और यहाँ बैठे हैं हमारे कक्का जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कक्का जी भी आराम से बैठे हुए हैं। और चाय वगैरह हो गई है कक्का जी की। अब बस 1-2 दिन में कक्का जी को भी जाना है रूटीन चेकअप के लिए, तो देखिए कब तक निकलते हैं कक्का जी हमारे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को कीड़े की झींगुर की आवाज़ आ रही हुई तो मैं रात को कर रही हूँ वॉइस ओवर,
जिसकी वजह से आप लोग को कीड़े की भी आवाज़ आ रही है। तो सुन लीजिए भाई, हमारे गांव देहात में कीड़े भी बोलते हैं, कौवे भी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलती हैं। तो ये लाइफ होती है शहर में, तो आप लोगों को ये सब सुनने नहीं मिलता होगा। सुबह टाइम कौवा चिड़िया की चहचहाहट और शाम टाइम कीड़ों की आवाज़, तो ये है। और मच्छर भी हमारे यहाँ इस समय पर्याप्त मात्रा में होगा, शाम टाइम मच्छर भी काफ़ी काटते हैं। तो बस यही सब रहता है, एक अलग ही लाइफ होती है हम गांव वाले लोगों की। और सही बात है, जो जहाँ रहता है उसको वहीं अच्छा लगने लगता है। तो तैयार है हमारी मूंग की दाल भी तैयार हो चुकी है। और किसी दिन अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा पानी गिरे, तो किसी दिन अच्छी बढ़िया मूंग की मंगोड़ी बनाए जाएँ, मंगोड़े खाए जाएँ, तो पानी ही नहीं गिर रहा है। और यहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, थक के मैं बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगती है। और इसके बाद अभी बहुत सारे काम करना है, खाना भी बनाना है, गाय वगैरह भी लगाना है, दीपक भी रखना है भगवान को। तो हर चीज़ मैं एकदम से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि कोशिश मेरी ये रहती है कि मुझे किसी की हेल्प ना लेना पड़े। वैसे तो मैं ट्राइपॉड लगा के ही वीडियो बनाती हूँ, और दीपक वगैरह रखने के लिए किसी एक जन की हेल्प चाहिए रहती है, तो मैं वो नहीं बना पाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ये दाल भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी। और ये पनी में मैंने चुनी निकाली हुई है, इसकी टूटी जो दाल है ना, वो भी अभी मैं साफ़ करके रख लूँगी। इसको पिसवा के मैं इसकी बनाऊँगी रोटी। अब देखते हैं अब ये कब पिसता है, कब इसकी रोटी बनती है, पर कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पिसवा लूँ, क्योंकि किसी ने बोला था कि इसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है। इसी में मूंग है, उड़द है, थोड़ा सा चना का बेसन डाल लूँगी मैं, और इसी में मिला लूँगी थोड़ा सा आटा। बहुत साल पहले जब छोटे थे तब खाई थी ये चुनी की रोटी, और बहुत अच्छी लगती, खासकर चटनी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो देखते हैं, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि इसको फेंकना नहीं, इसकी रोटी बनाना, बहुत साल हो गए इसकी रोटी नहीं खाए हैं, तो बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी इसकी रोटी। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, उनको भी मेरा बहुत बहुत दिल से आभार है कि आप लोग मुझे इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मुझे इसी तरह का सहयोग और स्नेह देते रहेंगे। और मैं जो हूँ पूरी कोशिश भी करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ शुरू होने वाले हैं गुरु पूर्णिमा से हम लोग के त्यौहार, जो हमारे यहाँ MP में, हमारे ज़िले में जो तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वो सारे वीडियो भी मैं लेकर आऊँ, और आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाऊँ, और बताऊँ कि हमारे यहाँ किस तरह का हमारा रीति रिवाज है, किस तरह से हमारे यहाँ तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। और ये शाम टाइम का समय था, यशी लेकर आई थी कलम, जासौन की कलम है, 3-4 प्रकार के जासौन लाई थी, तो बस वही मैं लगाने आ गई थी। यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं, अब देखते हैं ये कब तक होते हैं। और अभी तो पानी ज़्यादा गिर नहीं रहा, शाम को कल हुई थी थोड़ी सी बारिश, आज तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो इनको लगा देंगे। और फूल लगाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, वैसे तो मैं हर ही साल लगाती हूँ। और देखिए, ये लगा दिए हैं मैंने। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।